किया है मैंने पार्टी कि महिलाओं के साथ जो ज़्यादती हो रही है और महिलाओं के साथ, जबकि हम भारत के अंदर 50%, 48% महिलाएं होने के बावजूद भी हमें जो हिस्सा दिया जाता है वो ना रहने के बराबर होता है। किसी भी रिजर्वेशन में हो, हम लोगों को जो है जो सीट्स मिलते हैं वगैरह सब बहुत ना रहने के बराबर है। तो इसीलिए मैंने ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी इसका नाम रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इसका सिंबल जो है डायमंड मिला है। और मैं इस मौके पर बहुत मुबारकबादी पेश करती हूँ कि हमारे सारे ख़वातीन के लिए एक बहुत ही बड़ा सम्मान हमको मिला है कि इसका जो सिंबल होगा डायमंड होगा। और ये पार्टी तकरीबन 80% सीट जो है औरतों के लिए देगी। वो औरतें चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी औरत जिसको हिम्मत है कंटेस्ट करने की, जिसको हिम्मत है कौम की, समाज की खिदमत करने की, उसको सीट मिलेगी। और मैंने ये प्लान बनाया है कि ये सीट उन लोगों को मिलेंगे जो पहले से सोशल वर्कर हैं, जो पहले से लोगों के दिमाग में लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, उन लोगों के लिए जो है ये सीट्स मिलेंगे। और ख़ास कर से हम इसके ज़रिए से भारत में जो भी चीज़ें जो बदलाव होकर जो हमारे लिए नाइंसाफ़ी होती है उसको टोटल जो है बदलने के लिए हमने जो है ये पार्टी को लॉन्च किया है। जी, सिंबल है हीरा, डायमंड है। और कर्नाटक में क्या आप चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, कर्नाटक में भी हम चुनाव लड़ेंगे। और कर्नाटक में भी चुनाव लड़ने के लिए हमारे बहुत सारे कैंडिडेट रेडी भी हैं और इंशाअल्लाह सेलेक्ट भी होंगे। और कर्नाटक नहीं बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे। कर्नाटक में 224 सीटें हैं जी, क्या आपको 224 तमाम होंगे? जी बिल्कुल, 224 पे भी हम कंटेस्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कंटेस्ट करना हमारा काम है, फैसला करना पब्लिक का काम है। क्या हमें वोट देना क्या नहीं देना वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी, वो हम नहीं डिसाइड करेंगे। कंटेस्ट तो हम हर जगह करेंगे। तो इसके लिए लोग आगे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आगे आ रहे हैं। जब एक अच्छा काम लेके उठेंगे तो लोग आगे आएंगे। और मुझे भरोसा है अल्लाह पर कि अल्लाह ज़रूर भेजेगा। जब एक अच्छी नीयत लेकर हम कदम आगे बढ़ाएंगे तो सारे लोग आएंगे और सारे जमात के लोग आएंगे, सारे मज़हब के लोग आएंगे। क्योंकि ये कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये नेशनल पार्टी है। जहाँ पर जिस एरिया में जिसको कंटेस्ट करने की ये है सलाहियत है वो कर सकते हैं। जी क्या फर्क पड़ा मुझे? आप तो इवांका ट्रम्प जब आई थी आप वहाँ पे मिले थे, गए थे वहाँ पे? हाँ जीएस में जीएस में। क्या बदलाव आएगा? तो बदलाव ये आएगा कि वहाँ पर वुमेंस के एम्पावरमेंट के लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हिंदुस्तान के सारे वुमेंस आए हुए थे जीएस में। उसमें इवांका जी भी आए थे और सारे लोगों को जो वुमेंस इंडिया में मशहूर हैं उनको इनविटेशन दिया गया था। तो मुझे भी मेरा इनविटेशन उसमें आया था, मैं वहाँ पर गई थी। तो काफ़ी जो है हैदराबाद के अंदर बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ज़्यादा सोचा गया है। और काफ़ी इंडस्ट्रियल और काफ़ी लोग जो है नेशनल इंटरनेशनल से वहाँ पर काफ़ी काम शुरू करने के फैसले उसमें लिए गए ही। आगे चलकर अच्छा ही होगा। इवांका एक मेन स्ट्रेटेजिस्ट है ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प जो कि राष्ट्रपति है अमेरिका के। क्या उनसे कुछ सीखने को मिला? किस तरह से पॉलिटिकली आप आगे बढ़ सकती है, इंडिया में कैसे लॉन्च हो सकती है ये पार्टी? जी, मुझे उनको देखकर ये लगा कि एक अच्छी सोच रखने वाली खातून है जो औरतों के लिए ही वो फ़िक्र लेके ख़ास कर से आई थी। जो प्रोग्राम था वहाँ पर उनका कोई और इच्छा नहीं थी। जो वुमेन्स एम्पावरमेंट को वो देखना चाहती थी कि औरतें किस तरह से काम कर रही हैं, औरतें किस तरह बिजनेस में डेवलप हुई हैं, औरतें इंडस्ट्रियल में किस तरह डेवलपमेंट हुई है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो स्पेस में जाके वो भी ख़वातीन जो है उधर हिस्सा लिए, शिरकत लिए। तो अच्छा लगा सोचना। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी या जो भी दल हैं देश में उन्होंने खातिन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, जिसके लिए आप उनकी जितनी ज़रूरत थी उस पर ध्यान नहीं दिया, बराबर उनको रिप्रेजेंट नहीं किया, इसलिए आप मजबूर हो गए थे कि इस तरह की एक पार्टी लॉन्च करें? और सेकंड, ट्रिपल तलाक को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि वो सबसे बड़ा एक इशू है। अगर मैं पर्टिकुलर एक आपकी देखिए, जो भी सरकारें आए हैं उन्होंने अपने अपने जगहों पे जो भी काम किए हैं वो अलग है। जो हमारे मुद्दे का काम है वो हमें नहीं मिल सका। जो हमें जो ज़रूरत थी वो काम नहीं है। जो हमारे वो जो सिस्कियाँ अभी तक ख़त्म नहीं हुए, हमारे औरतों पे जो क्राइम्स होते हैं वो क्राइम और बढ़ते चले जाते हैं। अभी केरला की एक बच्ची का ही वाक़या देखिए, जो 24 साल की बच्ची जिसने अपनी राइट से उसने जो है निकाह किया, शादी किया, सब कुछ किया, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको राइट दिए जाते हैं, उसको कितना बड़ा हंगामा मचा के उसके पूरे राइट्स को छीना गया, उसको सब कुछ जो है सता के सब कुछ भी किया। और ट्रिपल तलाक के मामले में मैंने पिछले भी तकरीरों में ये बताया है, जो कानून के खिलाफ
जो इस्लाम में नहीं है, उस तरह से खड़ के वो जो पार्ट टाइम पे देने वाला ट्रिपल तलाक है उसको तो हमें टोटली रद्द करते हैं, मगर जो शरीयती ट्रिपल तलाक है उसको रोकने के लिए हम कभी इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक बड़े मजहब का और एक अल्लाह का हुक्म है, उसको कभी भी नहीं निकाला जा सकता। थैंक यू।